नमस्कार, पंजाब केसरी में आप सभी का स्वागत है और इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं निखिल जी। निखिल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको बता दें, निखिल जी आरटीआई कानून में एक अहम भूमिका इन्होंने अदा करी थी आरटीआई लागू करवाने के लिए, और अब निखिल जी इस वक्त जवाबदेही कानून को लेकर प्रयासरत हैं। तो निखिल जी, इस कानून के अंतर्गत क्या क्या मतलब बातें हैं, जो मुख्य बातें हैं जो आम जनता के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी, वो क्या आपके क्या क्या मुख्य तो पॉइंट्स हैं इस बारे में? 4-5 चीज़ें हैं जो नई हैं और बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन साथ साथ मैं कह दूं, आज जो कानून का स्वरूप है उन सब में कुछ ना कुछ कमी है जो उस चीज़ को थोड़ा सा हल्का कर देगा और कुछ तो बिल्कुल ही उसको गौण कर देगा। पहली चीज़ है कि इन्होंने कानून में एक ऑटो इंक्लूजन और डीम्ड अप्रूवल की व्यवस्था डिजिट वाले चीज़ में डाला कि आपको हर चीज़ के अर्जी और साथ में सर्टिफिकेट और 4 जगह घूमना और फिर अप्रूवल लेना और फिर आपको सालों लग जाए। वो नहीं, यदि आपने अप्लाई किया और ये माना गया कि हाँ ये सारी चीज़ें हमारे पास है तो तुरंत ऑटो अप्रूवल दे देंगे। या आपको उनको वो स्कीम चलाना है और देखते हैं कि आप पात्र हैं तो वो तुरंत अप्रूवल अपने आप दे देंगे। लेकिन उसमें क्या है कि कोई शिकायत निवारण व्यवस्था उसकी ठीक से नहीं हो तो वो, जैसे हमने देखा है आज सिलिकोसिस पॉलिसी में, उसमें नहीं होता है और उसके अंदर कुछ कमियां। दूसरा, इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि शिकायत का डेफिनेशन ही, शिकायत का डेफिनेशन हमारा मानना है कि किसी भी लॉ, पॉलिसी, स्कीम, प्रोग्राम, ऑर्डर या रूल का उल्लंघन हो तो आपकी शिकायत आती है। अब उसमें से हमारे राजस्थान में ही एक सुनवाई के अधिकार कानून में था, वो लॉ हटा दिया और बाकी रखे। तो बड़े बड़े चीज़ हैं, कानूनी लागू ढंग से नहीं होते हैं और हमें शिकायत में जाना पड़ता है, वो डलना चाहिए। दूसरा, एक शिकायत और एप्लीकेशन के बीच में फ़र्क दिखना चाहिए ताकि वो शिकायतों का निवारण एक तरीके से हो, एप्लीकेशन का दूसरे तरीके से हो। और तीसरा, इस व्यवस्था के अंदर की शिकायत का निपटारा कैसे करोगे, बहुत ये इन्होंने डाला तो है, एक शिकायत निवारण अधिकारी होगा, वो नियुक्त होगा, कितने दिन में निपटारा करेगा वो नहीं है, उसके निपटारा में क्या उसका स्वरूप होगा वो नहीं है, उसको 2 हियरिंग्स करनी है लेकिन वो हियरिंग्स कहाँ होगी, कब होगी, वो नहीं है, वो कोई डिटेल नहीं है। सब चीज़ में कहा है टू बी प्रिस्क्राइब, कहा है टू बी नोटिफाइड। तो यदि आप सर्विसेज भी, कितना पूरा का पूरा क्षेत्र कवर है या केवल आप नोटिफाइड सर्विसेज करोगे तो वो भी बहुत बड़ी दिक्कत है, क्योंकि ये तो मेरी शिकायत तो किसी भी चीज़ पर हो सकती है। आप कैसे तय करोगे कि आप नोटिफाइड सर्विस ही करोगे? जो चीज़ आप दे रहे हो उस पर शिकायत हो सकती है। अगला कदम इसमें बहुत अच्छा है कि सोशल ऑडिट एंड परफॉर्मेंस अथॉरिटी लाए हैं, जो अब केवल नरेगा नहीं सारे विभागों के ऊपर लागू हो। लेकिन उसके अंदर कमी ये रख ली कि हमने कहा था कि सोशल ऑडिट से जो शिकायतें निकलेंगी या ग्रीवेंसेस निकलेंगे, ऑडिट पैराज निकलेंगे, वो शिकायत निवारण कानून के अंदर आ जाना चाहिए और उनका 1 महीने में निपटारा हो जाना चाहिए। उसका कोई व्यवस्था नहीं है तो निकाल तो दिया आपने सोशल ऑडिट में और वहीं पड़ी रही, उसका कोई काम नहीं हो, तो वहाँ भी वो कमी रह गई और जवाबदेही नहीं है। लास्ट में एक अपेलेट व्यवस्था हम कह रहे कि जिला से ऊपर नहीं होना चाहिए, जिला में हो जहाँ एक इंडिपेंडेंट अपील अथॉरिटी हो और वो पेनल्टी भी लगा सके और कॉम्पनसेशन भी लगा सके क्योंकि वहीं फिर काम आएगा कि तब तक 1 महीने में निपटाया तो ठीक, नहीं तो यहाँ आएगा और आपके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, कॉम्पनसेशन हो सकता है। ये उन्होंने व्यवस्था राज्य स्तर पर लिया है, तो लाखों करोड़ तक अब हम कह रहे हैं संपर्क पर आए हैं, वो वहाँ उनके पास आएगा अपील में, वो बैठे रहेंगे, वो सुनवाई नहीं कर पाएंगे, उसकी पेंडेंसी होगी, कानून ही बेकार सा हो जाएगा। और इन्होंने कितना कमीशन का क्या सीनियरिटी है, कैसे सिलेक्शन होगा, क्या टर्म्स एंड कंडीशंस है, सारा सूचना के अधिकार कानून में है, यहाँ क्यों नहीं डाल सकते थे? ये और भी महत्वपूर्ण है उससे, ये आरटीआई पार्ट 2 है एक तरीके से, तो ये नहीं है। तो इन सारे 5 बहुत अच्छे चीज़ें हैं। आप इसको आरटीआई का एक नया वर्जन मानते हैं? बिल्कुल, ये आरटीआई पार्ट 2 है, इसको हम कानूनों का कानून कहते हैं। अच्छा। क्योंकि जहाँ आपका कानून लागू नहीं हो रहा है तो इसी के माध्यम से लागू होगा। क्या लागू होगा? कोई नई चीज़ नहीं, जो कानून कह रहा है वो लागू होगा, क्योंकि वो अधिकारी नहीं करेगा अपना काम तो उसके ऊपर जुर्माना लगेगा। हाँ, तो ये सीधी सी बात है, आपको तनख्वाह मिल रही है, आपका जॉब चार्ट है, उसके अनुसार काम करो तो बहुत बढ़िया, नहीं करो तो आपके ऊपर जुर्माना लगना चाहिए। जी जी। तो सरकार का रवैया निखिल जी कैसा, क्या कुछ आप इतने सालों से इस मामले में को लेकर लगातार उठाते जा रहे हैं, तो सरकार का रवैया जो रुख है वो कैसा रहा अब तक? तो वो
एक वर्ग तो कहते रहता है, सरकार ने 2-2 बार इसको बजट अनाउंसमेंट किया है, अपने मैनिफेस्टो में डाला है। इनको मालूम है जनता की तो मांग है, इनको मालूम है कि इनको पारदर्शी जवाबदेही सरकार बनानी है, तो इसके बिना नहीं हो सकता है। लेकिन एक वर्ग है जो बिल्कुल जवाबदेह होना नहीं चाहता है। वो चाहता है तनख्वाह लूँ, मैं दफ्तर आऊँ नहीं आऊँ, मैं एक दफ्तर, पटवारी का दफ्तर बंद, ग्राम सेवक घूम रहा है, कहीं और कर रहा है, आप क्या करो? वो भी उसका ड्यूटी है ना। तो यदि वो ड्यूटी पूरा नहीं करें, बड़ी तनख्वाहें मिल रही है आजकल, सब कुछ सुख सुविधा मिलती है, तो काम तो करो जनता के लिए। तो हमें लगता है कि वही वर्ग कहीं जो जवाबदेह नहीं होना चाहता है, वो इसका कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर, सामने विरोध नहीं करेगा लेकिन अंदर अंदर विरोध कर रहा है, वो हमें मालूम है। और वो हमें लगता है कि यदि सरकार को लगे कर्मचारी नाराज़ होंगे, हम कर्मचारियों से भी कह रहे हैं कि हर दफ्तर में 4 अच्छे होते हैं, 40 ऐसे ही हैं, वो 4 के माथे सब कुछ आता है, तो वो 40 को भी जवाबदेह होना चाहिए ताकि दफ्तर पूरा काम करे। जी बिल्कुल निखिल जी, बहुत सही बात कही। एक आपने बताया कि दिसंबर में आप इस मुहिम के लिए वापस सड़कों पे उतर रहे हैं, तो भविष्य की क्या कुछ प्लानिंग है आपकी इस मुहिम को लेकर? प्लानिंग है कि ये मुहिम चलेगा। यदि सरकार को लगता है कोई एक वर्ग नाराज़ हो रहा है, वो बहुत छोटा वर्ग है, वो वर्ग अब नाराज़ होगा, चुनाव भी आएगा, हम वहाँ ले जाएंगे। ये चुनावी वादा भी था, ये घोषणा पत्र का था, उसके आधार पर जीते भी है सरकार, तो हम उन्हीं जनता के पास जाएंगे भी और कहेंगे कि ये वादा नहीं निभाया जो इन्होंने कहा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया निखिल जी। तो ये थे हमारे साथ निखिल जी, जवाबदेही कानून को लेकर जो पिछले कई सालों से कार्यरत हैं। अभी दिसंबर में एक बार फिर से ये अपनी इस मुहिम को सड़कों पर लेकर आएंगे। उम्मीद है आपकी इस मुहिम के लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिजल्ट सरकार की तरफ से सामने आए। बहुत बहुत शुक्रिया।